जय श्री तुलसी महारानी की जय। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवते। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो ए अभिलाषी नमो नमः। जो तुम्हारे शरण लाए तारे वांछा पूर्ण होए कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास नैन हेरी बसदा युगल रूप राशि नमो नमः। ए निवेदन धारा सखीर अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः। दीन कृष्ण दास कहे न मोरे आए श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय वृंदाई देवी वृंदाई देवी जय भक्ति देवी जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवते नमो नमः। जय हो श्री तुलसी महारानी की जय। माता जी मंगलाचरण करे पहले। हाँ जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तद्ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण गुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मैं आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो प्रभुपाद जी ने समझाया है मैं उसे अच्छे से पढ़ सकूं। कौन सा श्लोक है माता जी? 30 अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। ठीक। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देही भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता, अयम यह आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्य हर एक के, भारत हे भरतवंशी, तस्मात अतः सर्वाणी समस्त, भूतानि जीवो जन्म देने वालों को, न कभी नहीं, तुम शोचितुम शोध करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भरतवंशी के नाम से संबोधित कर रहे हैं। हे भरतवंशी, कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। शरीर में रहने वाले देही का मतलब आत्मा, कि शरीर में कौन रहने वाला है? आत्मा, उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम किसको मारोगे? उसके शरीर का वध करोगे, आत्मा का नहीं। तो तुम्हें क्या है, किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। तो अब भगवान अविकारी आत्मा यानी कि जिसमें कोई अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार ना हो। तो इसमें भगवान आत्मा को अविकारी बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो अविकार है, उसमें तो कुछ विकार ही नहीं है, उसमें तो कोई दोष ही नहीं है। आत्मा तो कैसे दोष हो सकता है ना? वो तो बिल्कुल शाश्वत पुरातन है, क्योंकि वो भगवान का एक अंश है ना, आत्मा भी। तो भगवान जब से भगवान है तब से ये आत्मा आ रही है। तो बहुत बताते हैं कि हम भगवान का एक अंश है। तो भगवान का एक अंश होने के कारण तो आत्मा तो उसमें तो कोई विकार हो ही नहीं सकता। तो वो क्या है? आत्मा अविकारी है। तो इस अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। तो भगवान पिछले श्लोकों से जैसे 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने सरेंडर कर दिया था कि अब मैं सब कुछ भूल गया हूँ और अब मैं आपका शिष्य हूँ और अब आपका शरणागत हूँ। अब जो आपको मेरे लिए सही लगे ना, अब आप वो कीजिए। और 8वें श्लोक में भी अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कह रहे थे कि मुझे कोई समाधान नहीं दिख रहा, मेरे सारी इंद्रियां सूख रही हैं। तो अब आप पे सब कुछ कृष्ण भगवान पे छोड़ दिया था ना उन्होंने। तो भगवान तब 11वें श्लोक से, जैसे 11वें श्लोक में बता रहे थे भगवान, अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादानश्च भाष्यसे गता सोमश्च नानु शोचन्ति पंडिता, कि तुम ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे जो शोक करने के लायक नहीं है। तो 11वें श्लोक से भगवान बता ही रहे हैं आत्मा के बारे में अर्जुन को कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, किस प्रकार आत्मा के बारे में सारी जानकारी अब तक दे रहे हैं। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं? अपने उपदेश को समाप्त कर रहे हैं आत्मा के विषय में जो उन्होंने उपदेश दिए। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। जैसे कि मैंने भी बताया ना कि 11वें श्लोक से भगवान आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं
जैसे कि 20वें श्लोक में भी उन्होंने बताया कि आत्मा का किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। तो वो क्या है, अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। और 23वें श्लोक में भी जैसे भगवान ने बताया कि आत्मा को किसी भी शस्त्र द्वारा नहीं खंड खंड नहीं किया जा सकता, ना उसको आग द्वारा जलाया जा सकता, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता, ना वायु द्वारा उसको सुखाया जा सकता। तो भगवान ने ऐसे तरह तरह से बताया कि आत्मा के लिए हमें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें भगवान ने बताया कि इन सब में जैसे भगवान समझा रहे थे कृष्ण को आत्मा के बारे में, तो भगवान ने इन सब का क्या निष्कर्ष निकाला कि क्या सिद्ध किया ये सब बातें उसको समझाकर अर्जुन को, कि लास्ट में ये निष्कर्ष निकाला, ये सिद्ध किया कि जो आत्मा है ना वो अमर है, वो कब से चली आ रही है। जैसे कि मैंने बताया 20वें श्लोक में भी है ना कि वो तो नित्य, शाश्वत और अमर तो होगी, वो कब से चली आ रही है हमें भी नहीं पता कब से, ना तो उसका कोई आदि है ना अंत है। जब से भगवान है तब से ही है, क्योंकि हम तो एक अंश है ना भगवान का, आत्मा तो वो पता नहीं कब से चले आ रही है। तो इसमें भगवान ने यही सिद्ध किया है कि आत्मा अमर है और शरीर को नाशवान, कि शरीर तो नाशवान है, कि जैसे कि हमने पीछे भी अभी पिछले श्लोकों में भी किया था कि शरीर तो नाशवान है। जिस तरह हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी क्या करती है, पुराना जो शरीर होता है आत्मा उसको छोड़ देती है और दूसरा शरीर धारण कर। तो शरीर क्या है, जब तक आत्मा है उसके अंदर है, फिर वो निकल जाएगी दूसरा शरीर धारण कर लेगी, तो वो शरीर खराब है, वो तो नाशवान है। तो उसमें क्या भगवान ने यही सिद्ध किया है कि शरीर नाशवान है, ये तो नष्ट हो जाएगा, और आत्मा क्या है, अमर है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते, कि वह क्षत्रिय है ना अर्जुन, तो उसको इस बात से डरना नहीं चाहिए कि उसका कर्तव्य है ना कि वो युद्ध करे। क्षत्रियों का तो कर्तव्य होता है कि वह युद्ध करे, धर्म को जिताने के लिए ना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे वो अधर्म के विरुद्ध, ये तो क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो वो अपने इस कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, वो मुंह नहीं मोड़ सकता अपने कर्तव्य से, इस डर के मारे कि वह अब जो उसके सामने उसके स्वजन है, उसके पितामह है, उसके गुरु है, कि वो मर जाएंगे, इस डर से वो युद्ध से विमुख नहीं हो सकता, उससे छोड़ नहीं सकता, उसे युद्ध करना ही होगा। अपना जो उसका कर्तव्य क्षत्रिय होने का वो उसे निभाना ही होगा। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। कि हमें क्या करना है, कृष्ण को अर्जुन जी को कृष्ण भगवान भी बता रहे हैं, जैसे कि प्रभुपाद कितने अच्छे से समझे कि कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न, कि कृष्ण भगवान को प्रमाण मानकर, कि बिना कोई प्रमाण के नहीं हम ऐसे ही आत्मा को भौतिक देह से अलग मान ले, कि आत्मा कभी की कोई अस्तित्व होता है, कि हमें अपने शरीर से अलग आत्मा का अस्तित्व एक मानना है। तो हमको चाहिए ऐसी अपने मन गढ़ंत बात नहीं है, कृष्ण को प्रमाण मानकर हमें अपने शरीर जो आत्मा है उसका अस्तित्व स्वीकार करना होगा, कि शरीर जो भौतिक जो शरीर है ये अलग है, इसका भी है, वो है, तो इससे अलग एक आत्मा है अंदर, जिससे कि ये भौतिक शरीर में चेतना है, इसमें ये शरीर चल रहा है, ये तो इससे जो भी कुछ है इस शरीर में वो सब क्या है, आत्मा के कारण है। तो उस आत्मा का भी क्या है, एक अस्तित्व है और उसको स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसे कोई वस्तु ही नहीं, या जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। तो ये नहीं है। वैसे तो कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना के हम सब लोगों को भी बता रहे हैं, एक तरह से हम लोगों के लिए भी है कि बहुत से लोग हैं ना भौतिक संसार में, वो नहीं मानते आत्मा को, हम लोग भी नहीं मानते थे जब हम कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़े थे। हम सोचते थे कि क्या कुछ नहीं होता ये सब, और जैसे भी साइंटिस्ट लोग भी बताते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होती, ये दो जीवों का मिलन होता है और फिर वो रसायन वो क्रियाएं करती हैं और फिर वो आत्मा प्रकट हो जाती है। तो वो सब लोग भी नहीं मानते हैं। तो ये कोई ऐसी मन गढ़ंत बातें नहीं है, ये कहाँ से है, ये प्रमाणिक तौर पर आ रही है। और इसमें तो भगवत गीता क्या है, ये तो स्वयं कृष्ण भगवान ने गीत गाया है ना, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, तो ये तो कोई मन गढ़ंत बात हो ही नहीं, कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं इसमें। तो इसीलिए हम अगर हमें अपना आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना है, कोई मन गढ़ंत बात तो है ही नहीं, तो इसमें कौन प्रमाण है, कृष्ण साक्षात प्रमाण है। तो कृष्ण से बड़े और कौन प्रमाण हो मिलेंगे हमें, तो वो तो साक्षात खुद है, ये खुद प्रमाण दे रहे, भगवान ने खुद ये सब बातें कही हैं। तो अभी तो भगवत गीता में जैसे बताते हैं कि पूरा सब कुछ हमारे जीवन का पूरा मैनुअल है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए।
भगवत गीता में सब कुछ बताया भगवान ने, लेकिन अभी तो फिलहाल हम दूसरे चैप्टर में, अभी तो सिर्फ हमें इतना ही समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, सिर्फ इतना ही हमें इसका अस्तित्व ही स्वीकार करना होगा अभी तो। इसमें बताया प्रभुपाद जी हमें अपने उसमें बता रहे हैं, यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। कि इसमें बता रहे हैं कि अगर आत्मा अमर है, लेकिन ये नहीं है कि इससे हम हिंसा को प्रोत्साहित करें, कि ये नहीं है कि हम किसी को भी मार दें और बोल दें कि हमने तो शरीर को मार दिया जी, आत्मा तो अमर है, उसको थोड़ी ना कुछ हुआ, शरीर तो नाशवान है, आज भी नहीं तो कल तो मर ही जाएगा, ये हम नहीं तो कोई और। तो इसी तरह जैसे कि पिछली क्लासेस में भी ये चर्चा हुई थी ना, माता जी ने भी बताया था कि जो एक बॉर्डर पे जो सैनिक है तो उसे ऊपर से ऑर्डर आता है और उसे युद्ध के टाइम पे ना उसे परमिशन होती है कि वो सैनिकों को मार सके, लेकिन जब वो बॉर्डर से वो सैनिक जब छुट्टी हो जाती है और वो घर आता है और अगर मान लो किसी से उसकी लड़ाई हो जाए, कहासुनी हो जाए, तो ये थोड़ी ना कि वो गोली निकाल के उसे मार देगा, वो ऐसा तो नहीं कर सकता। तो तब क्या उसे सरकार उसे पनिशमेंट नहीं देगी, गवर्नमेंट उसे देगी, लेकिन तब उसे परमिशन नहीं मिली ना वो तो अपनी, तो ये थोड़ा ना कि हम इससे हिंसा को प्रोत्साहित किया जा सके, ऐसा नहीं है। तो आत्मा अमर है तो यही है कि हमें सिर्फ ये स्वीकार करना है, लेकिन ये नहीं है कि हम कुछ भी अपने तौर पे कि किसी को भी मार दे और कह दे कि आत्मा तो अमर है, हमने तो इस शरीर को आज नहीं तो कल खत्म होना था तो हमने ये मार दिया, तो ऐसा भी नहीं है, हमें ऐसा भी नहीं करना। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन युद्ध के समय, क्योंकि युद्ध के समय तो हिंसा करनी ही होगी ना, अगर युद्ध नहीं करे, युद्ध के टाइम पे भी हम अगर नहीं मारेंगे तो क्या वो हमें मार देगा? नहीं तो युद्ध के टाइम पे तो हिंसा करनी ही होगी क्योंकि तब इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जरूरी होता है। अगर हम सामने वाले को युद्ध में नहीं, युद्ध के टाइम पे अगर हम नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि तुम ये तो युद्ध हो रहा है ना, तो तुम क्षत्रिय होने के नाते अपना धनुष उठाओ और उनके साथ युद्ध करो, अगर तुम नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। वैसे तो सब कुछ है, तुम तो निमित्त मात्र हो, भगवान तो बोल ही रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम तो ये सब तो पहले ही मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और आत्मा तो अमर है, बस तुम्हें इनको मारना ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल उस टाइम हिंसा की ना जाए, लेकिन जब इसकी आवश्यकता होती है तो हमें हिंसा उस टाइम करनी ही होती है, क्योंकि युद्ध के टाइम तो इसकी जरूरत ही होती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो कि जो अगर हिंसा की जहाँ आवश्यकता होती है वो ये नहीं कि हम अपनी इच्छा से कहीं भी किसी को भी मारने लग जाएं, तो वो क्या होता है भगवान की इच्छा से, और भगवान की, जैसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन को बार बार कि तुम सामने मत देखो कौन है, स्वजन है, तुम्हारे पितामह है, तुम्हारे गुरु है, तो तुम क्षत्रिय होने के नाते उनसे युद्ध करो तुम, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि तुम ये मत सोचो कि ये जो तुम्हारे रिश्ते नाते, जो तुम्हारे गुरु पितामह, सारे जो भाई बंधु जितने भी तुम्हारे रिलेशन है ना, सब शरीर से ही है, आत्मा से कोई संबंध नहीं है तुम्हारा इनका। तो अगर तुम इन पर इनके साथ युद्ध करोगे तो तुम इनके शरीर को मारोगे, आत्मा को नहीं, और ये तुम्हारा क्षत्रिय होने का धर्म भी है। और युद्ध के टाइम पे तो अगर तुम नहीं मारोगे इन्हें तो ये तुम्हें मार डालेंगे, तो तुम्हें युद्ध करना ही है। और भगवान तो खुद बोल रहे हैं, तो अगर भगवान का आदेश है तो करना ही है, ये थोड़ा ना कि वो अपनी स्वेच्छा से बिना किसी को मार रहे हैं। तो ऐसा ही इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप सब लोग इसमें कुछ ऐड कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत सुंदर बता रहे माता जी आप। माता जी आप अभी कंटिन्यू कीजिए माता जी। माता जी नेक्स्ट दूसरा श्लोक जी माता। हाँ जी माता। श्लोक संख्या 31। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयाधि युद्धात् श्रेय अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपने धर्म को अभी भी च निसंदेह अवेक्ष्य विचार करके न कभी नहीं विकम्पितुम संकोच करने के लिए अर्हसि तुम योग्य हो धर्मयात धर्म के लिए ही निसंदेह युद्धात युद्ध करने की अपेक्षा श्रेयः श्रेष्ठ साधन अन्यथा कोई दूसरा क्षत्रिय का नहीं विद्यते है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते
हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसे भगवान अर्जुन को बोल ही रहे हैं कि उसके क्षत्रिय होने का धर्म उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा जो अब इस टाइम में मेन धर्म क्या है, क्षत्रिय होने का। तुम अपना धर्म निभाओ और युद्ध करो उनके साथ, इसके लिए तुम्हें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। जैसे कि हम लोगों को पता है सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें सेकंड नंबर पे क्या बता रहा है, द्वितीय वर्ण क्या है, उत्तम शासन के लिए है और वो क्या है, क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वन में आखेट करने का यानी जो क्षत्रिय होते हैं उनको वन में जो पशुओं का शिकार खेला जाता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है क्षत्रियों को। क्योंकि उनको अलाउड होता है ना क्षत्रियों को, तो इसीलिए उनको इस चीज की ट्रेनिंग भी दी जाती है पहले से। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। तो इसमें बता रहे हैं कि क्षत्रिय जो थे वो लोग क्या करते थे, जंगल में जाकर शेर को ललकारते थे और फिर उसके सामने आमने सामने युद्ध करते थे और फिर जब वो मर जाता था तो उसका पूरा अंत्येष्टि यानी उसका अंतिम संस्कार भी करते थे। जैसे कि लोग बोलते ना कि वो क्यों शिकार खेलते थे पहले, तो वो उनका क्षत्रिय धर्म था वो, और वो पूरा ललकार के उनके ना तब युद्ध करके और तब उनको मारते थे। और फिर ये नहीं उनको लाके उनको खाया जाता था, नहीं वो खाते नहीं थे, वो और उनका क्या करते थे, पूरा अंतिम संस्कार भी किया जाता था उस जिसको वो पशु को वो मारते थे। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम धर्म ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, अहावेशो मिथ्यो अनन्योन्यम जिह्वासन्तो महीक्षित युद्धमानाः परं शकत्या स्वर्गं यान्ततया पराङ्मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं सततन्विजे संस्कृता किल मंत्रैश्च ते अपि स्वर्गं वाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या शत्रु को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे जाने वाले पशुओं की होती है। तो इसमें बता रहे कि युद्ध में जो जिस राजा से वो लड़ रहे होते हैं, वो संघर्ष कर रहे होते हैं, तो अगर वो क्षत्रिय के हाथों अगर वो मारे जाते हैं तो ये नहीं कि वो मारे जाते तो उनको मरने के बाद भी वही उच्च लोक या स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। जो जब यज्ञ किए जाते हैं और उसमें पशुओं की बलि दी जाती है, तो इसलिए दी जाती है वो पशुओं की बलि। जैसे कि चांद काजी के साथ जब महाप्रभु की वार्ता हुई थी तो उन्होंने तब पूछा था ना कि ये जो पशुओं की बलि के बारे में, तब महाप्रभु ने बताया था कि पशुओं की बलि क्यों दी जाती है ना, कि वो पशुओं की बलि देते हैं, फिर उसमें देकर और उसमें से जो वो आत्मा जो वो एक पुरुष के रूप में वो निकल के और फिर उनको उच्च लोक प्राप्त होता है। तो इसीलिए पशुओं की बलि दी जाती है, ताकि वो शरीर से निकल के और उनको उच्च लोक प्राप्त हो सके, इसीलिए दिया जाता, पूरे वेद मंत्रों से उनको दिया जाता था। तो यही बता रहे कि जो उसे उच्च लोक या स्वर्ग लोक प्राप्त होता था, वही युद्ध करके, जो युद्ध में क्षत्रिय जब युद्ध करते हैं तो विरोधी जो राजा से संघर्ष करते हुए जब मारे जाते हैं तो वही उन्हें उच्च लोक प्राप्त होता है। तो कृष्ण भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम, वैसे तो तुम्हें शरीर के बारे में कोई शोक करने की, लेकिन अगर तुम उनको मार भी दोगे ना, तो मारने के बाद भी जो तुम्हारे जो ये परिजन है जो और तुम्हारे स्वजन है, ये सब ना उच्च लोक में ही जाएंगे, स्वर्ग लोग, इन्हें उच्च लोक ही प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे तो तुम्हें कोई पाप लगेगा, तब भी इनको उच्च लोक ही प्राप्त होंगे।
अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। तो अगर अर्जुन तो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे ना, तो कृष्ण भगवान तभी तो बोल रहे हैं, जैसे कि बोल रहे थे कि ये धर्म की लड़ाई थी, कि जो खरपतवार थे, दुर्योधन और जो उसके भाई थे वो खरपतवार थे, और भगवान धर्म की खेती के लिए आए थे किसान बनकर, कि धर्म की खेती कर सके और उनको खरपतवार को हटा सके। तो वही है ना कि अगर वो धर्म के लिए तो लड़ाई कर रहे थे ना, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि अगर धर्म के लिए हिंसा की जाती है तो वो धर्म के लिए, तो उससे जो सामने जो व्यक्ति मारे जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उन व्यक्ति को लाभ ही मिलता है, उनमें कोई उनकी हानि नहीं होती। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। कि जो पशु की बलि दी जाती है, तो उसे ये नहीं कि उन्हें मार के उनके साथ बुरा किया, नहीं, उससे क्या हो जाता है, उन्हें तुरंत ही दूसरा शरीर मिल जाता है और उच्च लेवल का मिलता है उन्हें। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। तो युद्ध भूमि में जो क्षत्रिय मारे जाते हैं, तो उन्हें ब्राह्मणों से ही जो प्राप्त स्वर्गलोक होते हैं, उन्हें भी वही प्राप्त होते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है, तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देह आत्मबुद्धि में नहीं रहता। जब तक देह आत्मबुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। कि जैसे जब तक हमारे अंदर ये देह आत्मबुद्धि है, मतलब जब तक हमारा ये शरीर है, तब तक हमें क्या करना चाहिए, हमें क्षत्रियों का जो धर्म है हमारा, वो उसका हमें पालन करना चाहिए। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मुझे ना ये वाला जो पैराग्राफ है ना, वो समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैंने इसे पढ़ दिया और एक्सप्लेन आप कीजिए। प्रभु जी, माता जी, आप कीजिए इसको एक्सप्लेन, मुझे समझ नहीं आया ये वाला पैराग्राफ। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर जो विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब तक मनुष्य जो है मुक्त नहीं होता ना, हम इस जो शरीर है इसमें जो है यहाँ पे संघर्ष करते रहते हैं ना अपने शरीर से, है ना, सुख पाने के लिए, और जो है हमें इस शरीर से मुक्ति पाने के लिए ना जो प्रयत्न करते हैं ना, तो मुक्त होने के लिए जो धर्म के अनुसार यानी क्या है मुक्ति के लिए जो हमारा धर्म है ना, भगवान का जो है भगवान के मुक्त करना ना, तो उसके अनुसार शरीर जो विशेष के कर्तव्य करने होते हैं ना, भगवान का नाम लेना, है ना, भगवान के निमित्त सारे कार्य करना, है ना। तो जब वह मुक्त हो जाता है, तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। जब जो है ये हमारा शरीर जो है आत्मा मुक्त हो जाता है, तो उसका जो विशेष कर्तव्य, तो हमारा विशेष कर्तव्य क्या, स्वधर्म, हमारा धर्म ना, स्वधर्म इसमें बताया गया कि हमारा जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है ना। भगवान के धाम जैसे भी हम जाते, तो वहां पे बताया गया भगवान के धाम का जैसा भी वर्णन बताया गया है ना, कि वहां पे जो है सब कुछ चिन्मय है ना। तो हम जो है हमारी आत्मा भी जो है ना, हम क्या वहां पे हमारा जो शरीर भी क्या आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता ना। देहात्म बुद्धि यानी कि हमारे जो ये जो शरीर है ना,
जो हमारा ये शरीर हमें वहां पे नहीं मिलेगा। हमारा जो शरीर वो भी क्या सच है, अभी भी सच्चित और आनंद से, लेकिन वहां पे जो हमारा शरीर है जैसे कि तैसा, ना वहां पे जो है बुढ़ापा है, ना ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बाल अवस्था है, कुछ मतलब ऐसा नहीं। वहां पे जैसा शरीर है वैसा हमारा होगा। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। जब तक हमारी ये है ना शरीर है ना बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए ना ब्राह्मणों के लिए और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। और ब्राह्मणों का जो धर्म है क्या है कि पठन पाठन और यजन याजन। ब्राह्मणों को अपना धर्म करना होगा और क्षत्रियों को भी जो है अपने स्वधर्म का पालन जो है अनिवार्य है। क्षत्रियों का धर्म कैसे, जैसे हम भगवत गीता में भी पढ़ ही रहे हैं ना, क्षत्रिय का धर्म है प्रजा का पालन करना, जो उसका की प्रजा है उसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो जो है धर्म के लिए तो युद्ध भी करे, है ना। तो स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया कि जो हम चतुर्थ अध्याय में जब आएंगे तो इसका जो है स्पष्टीकरण होगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। कितने धर्म है ना, वर्णाश्रम, संन्यास, वानप्रस्थ क्या है? यहाँ पे बताया कि शारीरिक स्तर पर हमारे शरीर का जो भी स्तर है उस पर जो हमारा धर्म है उसको वर्णाश्रम धर्म, इनकी पता इनके गुण के आधार पर जो हमें वर्णाश्रम जो है हमें धर्म मिलते हैं ना, कि जो क्षत्रिय है ना और ब्राह्मण वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ना, ये हमें जो क्या है हमारे गुणों के आधार पर जो हमें ये वर्ण मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा लाइन में भी थोड़ा सा कम समझ पा रही हूँ। माता जी क्या आप माता जी बताएंगे इसको, विनीता माता जी? ये कब बोध का प्रथम सोपान? हरे कृष्ण प्रणाम। यहाँ स्वधर्म जो है ना, स्वधर्म जो वर्ड यूज किया गया है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, आपने अभी बताया कि 2 प्रकार के होते हैं ना, कि स्वधर्म से कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं करती, स्वधर्म को करना ही है। स्वधर्म क्या है कि कृष्ण की आज्ञा को मानना, मनुष्य का यही स्वधर्म है। जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, है ना। धर्म भी हम कहते हैं ना कि ये मेरा धर्म है ना, गृहिणी का धर्म है ये धर्म। लेकिन सारे धर्मों से सबसे बड़ा स्वधर्म क्या है? कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, है ना। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण की आज्ञा का पालन करना ही स्वधर्म है। और इसमें ये भी बोल रहे हैं ना कि जैसे है ना, क्योंकि दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं कि उनके आदेशों के अनुसार कर्म करने से बढ़कर कोई कल्याण नहीं, है ना। तो जब हम अपना स्वधर्म निष्ठा पूर्वक करेंगे, मतलब जो भगवान ने कहा है उनकी आज्ञा को अगर हम मानेंगे तभी हमारा कल्याण है, नहीं तो कोई कल्याण नहीं हो सकता। और यहाँ पे भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि यदि अर्जुन कृष्ण के आदेशों के अनुसार युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन को बाद में भी उसी प्रकार शोक करना पड़ेगा, जिस प्रकार की मथुरा में जब श्री कृष्ण के जब मथुरा के ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का जो आदेश था उसको अपने यज्ञ का अन्न श्री कृष्ण को भेंट नहीं किया था, तो क्या हुआ था? उनको भी बहुत शोक हुआ था ना। भगवान तो कहते हैं ना कि अपने यज्ञ का अन्न, जो मतलब यज्ञ जब करो तो किसको यज्ञ में किसको आहुति देना है? तो भगवान को देना है। तो मथुरा के ब्राह्मणों ने क्या किया था? वो यज्ञ तो कर रहे थे लेकिन भगवान को आहुति नहीं दे रहे थे, तो उनको भी शोक करना पड़ा था। तो इसीलिए स्वधर्म यही है कि हर रूप में भगवान को आहुति दें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की आज्ञा का पालन। मेरे को यही समझ आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी थोड़ा सा यही समझ माता जी, लेकिन जो ये इस लाइन में ये लिखा ना कि आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान, माता जी ये जो लाइन है ये थोड़ा सा कम समझ पा रहे हैं।
प्रभु जी क्या आप आध्यात्मिक बोध मतलब क्या? भगवान को जाने। आध्यात्मिक बोध होना हमें बोध हुआ, मतलब हम कब समझे कि आध्यात्म की तरफ जाना है। आध्यात्म की तरफ जाना मतलब क्या? श्री कृष्ण को जानना है ना। तो यही कहा जा रहा है, प्रथम सोपान क्या? कि भगवान को जानने की इच्छा होना। तो ये आध्यात्मिक बोध का प्रतीक है। जब भगवान को जानने की इच्छा होगी, ये फर्स्ट स्टेप है ना भगवान की तरफ जाने का, यानी कि हाँ, तो जब जानने की इच्छा होगी उसके बाद फिर तभी तो हम उनकी आज्ञा भी मानेंगे, है ना। तो पहला स्टेप यही है कि भगवान को जानने की इच्छा। और जानने की इच्छा मतलब भगवत गीता पढ़ने की इच्छा। जब भगवत गीता पढ़ने की इच्छा हुई तो हमने ये क्लास स्टार्ट किया है ना, हम सेंटर जाते सुनते हैं, तो मतलब हमारे अंदर जिज्ञासा आई ना। तो जिज्ञासा सबसे बड़ी चीज, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर हम आगे बढ़ते हैं। तब जब जिज्ञासा होगा तो फिर क्या होगा? फिर हम आज्ञा भी मानेंगे, जो भगवान बोलेंगे तो उनको मानेंगे। जब तक हम जानेंगे नहीं तो फिर कहते हैं भगवान की आज्ञा कैसे मान सकते हैं? हम किसी को अगर जानते नहीं, वो कुछ बोलता है करने को तो हम करते हैं नहीं करते हैं, है ना। तो हम जब तक जानेंगे नहीं, तो इसलिए यही प्रथम तो मानेंगे कि भगवान को जानने की इच्छा होना, जिज्ञासा। और प्रभु जी जोड़ सकते हैं और कुछ। हरे कृष्णा माता जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया इसको, और बहुत सुंदर माता जी ने भी इसको पढ़ा है। जैसे स्वधर्म की जो बात आती है तो इस अध्याय से हम रिलेट करते हैं, तो स्वधर्म जो है उसको आत्मा के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे आत्मा का मौलिक जो होता है ना, सात्विक और शाश्वत स्वधर्म है, स्वभाव है। आत्मा का मौलिक सात्विक और शाश्वत स्वधर्म है। इसके भी मतलब हम 6 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं इसको भी। जैसे करुणा होना चाहिए, है ना। सात्विक और शाश्वत कब आएगा? जब करुणा आएगी, दया आएगी, शांति आएगी, पवित्रता आएगी और सहयोग और श्रद्धावान आदि, ये जो पॉइंट जब आएंगे तो इसमें सात्विक और शाश्वत स्वधर्म आएगा। लेकिन अभी जैसे माता जी ने भी इसमें जोड़ा है कि यदि कोई कृष्ण भावना अमृत को अंगीकार कर ले तो भगवती वह शास्त्र के अनुसार जो कर्म ना कर रहा हो अथवा ठीक से भक्ति ना कर रहा हो, चाहे वह पतित भी क्यों ना हो जाए, तो भी उसको लाभ होगा। अर्थात कृष्ण भावना अमृत होना ही स्वधर्म है। तो कृष्ण भावना को स्वीकार करना वही हमारा स्वधर्म कहते हैं इसको। और आगे जो बताया वो माता जी ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है कि क्या पूछा था उसमें, बोध होना। मतलब बोध होने का मतलब क्या होता है कि हाँ हम बोध हो गए। बोध मतलब कि हम जान गए हैं। बोध का प्रथम सोपान करना। तो जब हम कृष्ण भावना अमृत का जान जाएंगे, है ना, किस तरफ हमें जाना है, जैसे आत्मा ही का बोध हो रहा है यहाँ पे, आत्मा का क्या रहस्य है, तो इसका क्या कर रहे हैं हम? बोध का प्रथम सोपान कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है। पूरा हो गया माता जी श्लोक? कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, श्लोक पूरा हो गया। तो बहुत सुंदर माता जी क्लास कर रही है माता जी। और भी मत बता सकते हैं। हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी आप सब लोग जोड़िए मुझे। तो ये ना आपने जैसा भी बता दिया, तो अब मैं इसको और अच्छे डिटेल से पढ़ के ना, और इसको जो भी आपने क्लास में बताया दोबारा, इसको जो रिकॉर्डिंग होगी दोबारा सुनकर ना दोबारा नोट्स बनाऊंगी मैं। तो इसका मुझे ना ये वाला जो पैराग्राफ था वो बिल्कुल समझ में नहीं आया था। अब आप लोगों ने बताया तो मुझे कुछ समझ में आ पाया। और ये जो भी भक्त लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे ना अभी हमारी शिक्षा लेवल का, तो आप इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा स्वधर्म क्या है।
पक्षों से मैं अपने ग्रुप से निवेदन कर रहा हूँ कि ये एग्जाम में आएगा स्वधर्म क्या है, तो इसको आंसर में लिखना है। पहले से क्वेश्चन जो है लीक हो चुका है। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रभु जी क्या होगी इसकी कि कृष्ण भावना को अपनाना ही स्वधर्म होगा। हाँ जी, मतलब कि ये मैंने जो अपना आंसर में लिखा था जब मैंने एग्जाम दिया था, तब मैंने जो लिखा था मैंने इसमें यही लिखा था कि आत्मा का मौलिक सात्विक और शाश्वत